सुशील गुप्ता है उसने शमशान घाट की भूमि पर कब्जा कर रखा है। इन्होंने तो ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शराब घोटाला किया है, पता नहीं कितने हजार करोड़ का, कई हजार करोड़ का था शायद, कहते हैं कि इतने हजार करोड़ का घोटाला किया है। एक चवन्नी तो बरामद हुई नहीं इनको कहीं से। नहीं, मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ, मोदी जी क्यों नहीं आ रहे कुरुक्षेत्र में प्रचार करने नवीन जिंदल जी के लिए? बताओ, कुछ तो आंखों की शर्म होगी उसमें भी, और नहीं है तो आए फिर। हम भी तो सुनना चाहते हैं भाई, कोई आदमी कितना झूठ बोल सकता है। मोदी जी पे गाने बनने लगे, आपने पता है हरियाणवी में हैं, मोदी जी कैसे तेरे पे यकीन करूं, तू मोदी ते भी झूठी है। लव सॉन्ग में कल सुन रहा था, मोदी जी की झूठ की मिसाल दी जाने लगी समाज के अंदर। मैंने तो आमंत्रित किया था, मैंने कहा मोदी जी आपको कुरुक्षेत्र में प्रचार करने के लिए आना चाहिए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों आ नहीं रहे हैं, क्या शर्म है उनको, क्या झिझक है, क्यों यहाँ नहीं आना चाहते। दरअसल बात यह है कि कोयला चोर मुंह में समा गया उनके, अब उसको कोहिनूर कैसे कहेंगे, ये मोदी जी भी कर नहीं पाएंगे। यहाँ की जो विधायक है, जो पूर्व मंत्री रही है कमलेश ढांडा जी ने कि मारा 4 चांद लगवाए हैं। कौन आते ही हाथ जोड़ दिए, तो लोग ने कहें भाई एमएलए चुन के गलती हो गई। और हाँ, और मुझे लगता है कि गांव में वो जा भी नहीं रही हैं प्रचार करने के लिए। गांव में कोई उनको अपने घर चाय तक के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा है। आज बीजेपी के सहयोगी, आज हम सहयोगी नहीं है, हमने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जो आदमी 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान कौम की पीठ में छुरा घोंप के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकता है, उसको एक वोट नहीं चढ़ना। कितनी मर्जी ताकत लगा लें, कितनी दौड़ धूप कर लें, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक टास्क दे रखा है कि वोट काटना है। मैंने पहले भी कहा था, गर्दन कटाना मंजूर है, एक वोट नहीं काटने देंगे। अभय चौटाला जी अपनी जिंदगी की सबसे खराब हार इस बार यहाँ से लेके जाएंगे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली ग्राम इस टाइम पे भाई कलाय तलका के बड़सिगरी गांव में, हाँ, जहाँ पे अनुराग ढांडा जी आए हुए हैं और जनसभा ने संबोधित कर रहे थे। आपने ये बताया है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी का तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। तो अनुराग ढांडा भी लगातार मैदान में बन रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, लगातार ग्राउंड पे हो आप? देखिए, बहुत ज़बरदस्त माहौल है और लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बार इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो लोगों की नहीं सुनती, उस लोकतंत्र में उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोग अपने सवाल लेके जाएं और ये अपमान करके भेजें, तो फिर लोग भी इस बार जब ये वोट मांगने आएंगे तो इनको अपमानित करके भेजेंगे। और कैसे अपमानित करेंगे? अपने वोट की ताकत से अपमानित करेंगे कि तुम लोकतंत्र के नहीं तो लोकतंत्र तुम्हारा नहीं है। जब प्रचार हुआ है तो दूसरी पार्टी वाले कुछ न कुछ मार्केट में उतार रहे हैं, तो एक सवाल निकल कर सामने आया था कि जो सुशील गुप्ता है उसने शमशान घाट की भूमि पर कब्जा कर रखा है, ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, बारी है उरा कोई नहीं है। नवीन जिंदल भी यह बात कही थी और कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगाया था कि शराब माफिया। देखो, इनके पास बोलने को कुछ और नहीं है तो ये यही कहेंगे। इन्होंने तो ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शराब घोटाला किया है, पता नहीं कितने हजार करोड़ का, कई हजार करोड़ का था शायद, कहते हैं कि इतने हजार करोड़ का घोटाला किया है। एक चवन्नी तो बरामद हुई नहीं इनको कहीं से। सीबीआई लगा ली, ईडी लगा ली, पुलिस लगा ली, फौज लगानी बाकी है, वो भी लगा लो, एक चवन्नी बरामद नहीं हुई आज तक। तो इसका मतलब इनके आरोप निराधार हैं। तो इनको बोलने तो जो भी बोलना है, जब इनके पास चुनाव में कहने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ तो आरोप लगाएंगे। लेकिन अगर किसी आरोप का कोई तथ्य हो, कोई कागज़ हो, तो आप लेके आइए, मैं बिल्कुल सीना चौड़ा करके जवाब देंगे। कुछ छुपाने को हमारे पास नहीं है। हम ईमानदार राजनीति करते हैं, ईमानदारी से राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में रह के राजनीति करते हैं। अनर्गल कोई आरोप लगाता है, लगाता रहे, साबित करना उसका काम है, साबित करना हमारा काम नहीं है। हम बिल्कुल साफ स्पष्ट जीवन जीते हैं, ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जब मैंने नवीन जिंदल जी का इंटरव्यू करा तो मैंने एक सवाल पूछा था, माँ जी आपके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि आप कोयला चोर हो, तो उनकी यह बात जवाब दिया कि जब वो आरोप लगा रहे थे उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री थे, तो क्या इस चीज़ में फ़र्क पड़ा है कि वो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री थे या नहीं थे? नहीं, मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ, मोदी जी क्यों नहीं आ रहे कुरुक्षेत्र में प्रचार करने नवीन जिंदल जी के लिए? बताओ, कुछ तो आंखों की शर्म होगी उसमें भी, और नहीं है तो आए फिर। हम भी तो सुनना चाहते हैं भाई, कोई आदमी कितना झूठ बोल सकता है। मोदी जी पे गाने बनने लगे, आपने पता है हरियाणवी में हैं, मोदी जी कैसे तेरे पे यकीन करूं, तू मोदी ते भी झूठी है। लव सॉन्ग में कल सुन रहा था, मोदी जी की झूठ की मिसाल दी जाने लगी समाज के अंदर। हम भी ये जानना चाहते हैं, जो मोदी जी यहाँ आके ये कह के गए थे ये सबसे बड़ा कोयला चोर है, सबसे बड़ा लुटेरा है, वो किस मुंह से इसके लिए वोट मांगते हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं। मैंने तो आमंत्रित किया था, मैंने कहा मोदी जी आपको कुरुक्षेत्र में प्रचार करने के लिए आना चाहिए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों आ नहीं रहे हैं, क्या शर्म है उनको, क्या झिझक है, क्यों यहाँ नहीं आना चाहते। दरअसल बात यह है कि कोयला चोर मुँह में समा गया उनके, अब उसको कोहिनूर कैसे कहेंगे, ये मोदी जी भी कर नहीं पाएंगे। एक सवाल पूछा था तो मैं आपसे भी उसका क्लैरिफाई ज़रूर चाहूँगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आपका ऊपर आरोप लग गया था,
तो वो कह रहे हैं कि कंपनी अलग होती है और मैं अलग हूँ, मैं कंपनी नहीं हूँ और वो कंपनी का मामला है। देखो, अब नवीन जिंदल 200 करोड़ रुपए दे भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी कंपनी दे, बात तो एक ही है। एक आम आदमी को भाई ये बात समझ में आती है। अब उसमें तुम कुछ भी तर्क देते रहो, कंपनी अलग है भाई, मैं अलग हूँ, तो कंपनी छोड़ दो ना, उसके बिना आप क्या हो, उस कंपनी के बिना आप क्या हो। अगर नवीन जिंदल सारा अपना बिजनेस छोड़ दे तो उसके बिना नवीन जिंदल क्या है। तो इसलिए ये सब एक ही है, ये सब दिखाने की बात होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक का है। उसमें लाखों करोड़ रुपए के ठेके बीजेपी इधर से रिश्वत लेती है अपने अकाउंट में और लाखों करोड़ रुपए के ठेके उस कंपनी को दे देती है। और जिस शराब घोटाले का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, उस शराब घोटाले के मुख्य आरोपी से भी 60 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में गए हुए हैं। अगर मैंने गलत बोला हो तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दें कि मैंने गलत बात बोली है, मानहानि का दावा कर दें। 60 करोड़ रुपए पेपर के ऊपर सबूत हैं उस बात के कि बीजेपी के अकाउंट में गए हुए हैं। इसका मतलब शराब घोटाला अगर कोई हुआ तो बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं आज तक। कलायत में आप ज़्यादा एक्टिव हो तो मैं विकास कार्य कलायती, लेकिन आप तब पूछूंगा कि कोई न्यू भी कहानियाँ आवे है कि यहाँ की जो विधायक है, जो पूर्व मंत्री रही हैं कमलेश डांडा जी ने, कि महाराज 4 चांद लगवाए हैं कड़ी कौन आते ही हाथ जोड़ दिए तो लोग आने कहें भाई एमएलए चुन के गलती हो गई। और हाँ, और मुझे लगता है कि गांव में वो जा भी नहीं रही हैं प्रचार करने के लिए। गांव में कोई उनको अपने घर चाय तक के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा है। ऐसा समाज सेवा में जब आप होते हो, जब आप राजनीति में होते हो तो लोगों की सेवा के लिए होते हो। लोगों का वोट जो आपको दिया जाता है वो कर्जा होता है आपके ऊपर, और आप जीवन भर भी अगर उनकी सेवा करते रहो वो कर्जा आप उतार नहीं सकते, क्योंकि आपकी कलम में इतनी ताकत दी। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि लोगों ने कमलेश जी के ऊपर जितना यकीन किया, उन्होंने उस यकीन को तोड़ा, उन्होंने लोगों के भरोसे को तोड़ा, और वो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी और विधायक के खिलाफ आज पूरे कलायत के अंदर है। एक और प्रत्याशी हैं आईएनएलडी से अभय सिंह चौटाला, उसको किस तरह से देखते हैं कुरुक्षेत्र में अंदर? मैं बाट देखूंगा, तू कद सीओ सवाल पूछेगा, मैं तो पहले लिए बैठा हूँ, ले सुन ले ओके क्या था। आज बीजेपी के सहयोगी, आज हम सहयोगी नहीं है, हमने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ, यो तो वीडियो तो पुराना है, पर जो बीजेपी पे बिना शर्त समर्थन देता हो, जिसने 750 किसानों की शहादत होने के बाद भी राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट करा, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करा, जब विधानसभा में विश्वास मत आया तो बाहर निकल के उनकी सरकार बचाई, जब यमुनानगर में चेयरमैन का चुनाव हो रहा था बीजेपी का समर्थन करा, जब राजस्थान में चुनाव हो रहा था बीजेपी के नेताओं के लिए प्रचार करने गए थे कि नहीं गए थे, इनका पूरा परिवार उठ के गया था, नहीं गया हो तो बता दें। तो जो आदमी 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान कौम की पीठ में छुरा घोंप के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकता है, उसको एक वोट नहीं चढ़ना। कितनी मर्जी ताकत लगा लें, कितनी दौड़ धूप कर लें, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक टास्क दे रखा है कि वोट काटना है। मैंने पहले भी कहा था गर्दन कटाना मंजूर है, एक वोट नहीं काटने देंगे। अभय चौटाला जी अपनी जिंदगी की सबसे खराब हार इस बार यहां से लेके जाएंगे। जमानत जब्त होगी सो अलग, 20,000 वोट के नीचे अभय चौटाला जी को पूरी लोकसभा में रोक के भेजेंगे इस बार यहां से। तो आपको क्या कुछ लगा है कि कितने वोट अभय सिंह चौटाला के पास? बता दिया मैंने, 20,000 वोट के नीचे, पूरी लोकसभा में 20,000 वोट के नीचे उनको इस बार मिलेंगे। अपने जीवन के, चौटाला परिवार के जीवन के इतिहास का सबसे बुरी तरह से हारने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला जी, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ पे आए और कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो चश्मा का निशान भी नहीं बचने वाला। वो तो नहीं बचेगा अब किसी भी हालत में, क्योंकि देखिए जेजेपी और इनेलो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये इररिलेवेंट हो चुके हैं, हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। लोग इस राजनीति के साथ अब जुड़ना नहीं चाहते। इनके सारे कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जो मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ज़मीन पे मेहनत की थी, अब उनको नज़र आ गया कि ये कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, तो वो इनको छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आखिरी राजनीतिक सांसें ले रहे हैं। इसके बाद ये इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। जेजेपी और इनेलो का कोई भविष्य हरियाणा में नहीं। आपने जेजेपी का जिक्र कर लिया तो एक मैं सवाल पूछ ही लूँ। आपने पिछले दिनों एक घटना घटित होती देखी है, जो इंसार से प्रत्याशी हैं नैना चौटाला, उसकी गाड़ी के ऊपर काले झंडे और कोई पथराव की घटना सुनने में आई थी, तो आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर लगाया गया था, तो कितना के कुछ आप सहमत? देखिए, आरोप तो राजनीति में चलते रहते हैं। इस पर मैं फिर ये कहता हूँ कि राजनीति में हमारे पास ऐसा हथियार है, हमारी उंगली के अंदर इतनी ताकत है, क्या ज़रूरत है ईंट पत्थर मारने की? वो तो सरकार चलाती है, लाठियाँ गोलियाँ वो तो सरकार चलाती, बोरियों में भर के किसानों को पीटती है, जो महिलाओं को सड़क पे घसीटती है, वो सरकार के काम है। तानाशाह हैं वो लोग।
हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, अगर उनसे बदला लेना है, आपकी एक उंगली में इतनी ताकत है, इस तानाशाह को एक उंगली पे अटका के गद्दी से नीचे ज़मीन पे गिरा सकते हो, तो ईंट पत्थर की ज़रूरत ही नहीं है। ईंट पत्थर राजनीतिक साजिशें होती हैं, ईंट पत्थर प्रोपेगेंडा के हथियार होते हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये लोग खुद समझेंगे। लेकिन जो भी उनसे नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, जेजेपी से, उसको वोट की ताकत से उनको सबक देना चाहिए। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है। अमित शाह का एक बयान आपने छोटी सी क्लिप जरूर देखी हुई, जिसमें वो बौखलाहट के साथ में कह रहे हैं कि रिहा नहीं हुए हैं, जमानत पर आए हैं। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो और इस चुनाव में उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा कमा लो, क्योंकि वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने कहा था, मोदी जी, अमित शाह जी, बंद पिंजरे में शेर के सामने खड़ा होना आसान है, अगर हिम्मत है तो खुले मैदान में शेर का सामना करके दिखाओ, आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी। आज शेर खुले मैदान में है, ऊपर वाले का चक्र जब चलता है तो किसी को दिखता नहीं है, ऊपर वाले ने अपना चक्कर चला दिया। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम समय आ गया, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, प्रचार करेंगे और अब जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो उनको जेल भेजने वाले ही सरकार में नहीं रहेंगे, ऐसी हालत जनता कर देगी उनकी, जवाब देके। थैंक यू। तो आप कितना क्या कुछ सहमत हैं अनुराग ढांडा जी की बातें हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।